वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, हम जानने की कोशिश करेंगे जून 2022 पहले 15 दिन मिथुन राशि वालों के लिए लव में, करियर में, लक में या लाइफ में किस तरह के चेंजेस लेकर आ रहे हैं और पहले 15 दिन जून का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो यहाँ पर जिन लोगों का भी मिथुन राशि है यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक है, उनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकता है। नाम राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि या लगन में कहीं भी। आपके लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहला कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में कुछ पुराने लोग जो आपको बहुत परेशान कर रहे थे, आपको लव के अंदर कोई कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या कोई पॉजिटिविटी नहीं दे रहे थे, तो फाइनली आप उन लोगों को या उन लोगों की एनर्जी को फील कर लोगे और आपको उनकी ट्रू इंटेंशंस पता लगनी शुरू हो जाएंगी कि उनके सच्चे इरादे आपको लेकर क्या हैं। क्या वो आपसे अभी भी टाइम पास कर रहे हैं? क्या वो अभी भी आपका दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो अभी भी आपको इमोशनली फूल बना रहे हैं? तो आप ऐसे लोगों से शायद अपना रास्ता अलग कर सकते हो। आपको लगेगा कि नहीं, बहुत हुआ, अब मेरी लाइफ में वही लोग एंटर होंगे या वही लोग मेरी लाइफ में मेरा किसी तरह का फ़ायदा उठाने की अगर कोशिश कर रहे थे, तो अब उनको मैं अच्छे तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, क्रिस्टल वर्ड्स में रिप्लाई करूँगी या करूँगा। मैं अब किसी की शिट बर्दाश्त करने वाला नहीं। मैं किसी का ड्रामा, किसी का नखरा, किसी का झूठ, किसी का मैनिपुलेशन या किसी का मुझे लेकर कंट्रोल करने वाला एटीट्यूड अब वो सहने वाला नहीं। तो बेसिकली आप अपनी पावर में आ रहे हो। आपको पता लग जाएगा आपकी वर्थ क्या है, आप क्या वैल्यू रखते हो। आपसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे जून के महीने में। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग रंगत, एक अलग ग्लो और शाइन देख रही हूँ मैं। कुछ लोग पीठ के पीछे आपसे जलेंगे। कुछ लोगों को आपको हमेशा से नीचा गिराना, आपको लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखकर जो जेलस होती थी, तो शायद वो पर्सन और भी जलेंगे आपसे, क्योंकि आप तो आगे बढ़ रहे हो और बिंदास आगे बढ़ रहे हो। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ रहे हो जैसे एक शेर जंगल में आगे बढ़ता जाता है और पीछे झुंड उसको फॉलो करता है। तो आपका वॉरियर एटीट्यूड, एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह आप अपने जीवन में अब उन मुश्किलों से पार कर लोगे। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को बाहर निकाल दोगे जो आपको प्यार के नाम पर टाइम वेस्ट कर रहे थे। और कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका अगर कांटेक्ट रहा है जो बार बार आपकी लाइफ में आते थे, ट्रिगर करते थे, लव लाइफ में फिर चले जाते थे, तो शायद आप ऐसे लोगों को अब अपने जीवन में रखने के मूड में नज़र नहीं आ रही। लव लाइफ आपकी बहुत ट्रांसपेरेंट रहने वाली है। आप किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं करोगे, ना ही आप किसी से झूठ बोलोगे प्यार को लेकर। शायद कुछ लोगों की जून के महीने में शादी फिक्स हो सकती है, शादी का कार्ड आया है। और कुछ लोगों को शादी का प्रपोज़ल अगर पहले कुछ महीनों से आ रखा था, तो शायद उन मैरिज प्रपोजल्स को लेकर आप रिकंसिडर करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे चॉइसेस बहुत नज़र आ रही हैं कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो, आपके जीवन में लव लाइफ को लेकर, फ्रेंडशिप और कनेक्शंस को लेकर हमेशा से अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और बहुत लोग आपसे जलते भी हैं। तो मुझे कुछ लोगों की शादी पक्की होती हुई नज़र आ रही है। मैरिज कार्ड्स आए हैं और जिनकी शादी नहीं हुई, जो लोग कपल हैं, जो शादी करना चाहते हैं, आप लोग हनीमून वाइब्स में रहने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि हम बिना शादी किए ही ऑलरेडी एक मैरिड कपल की तरह अपने जीवन को निकाल रहे हैं। तो आप में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, इमोशनल कनेक्शन, फिज़िकल इंटीमेसी, एक दूसरे को लेकर डेटिंग वाली एनर्जी मुझे काफ़ी नज़र आ रही है। मतलब ये सारी चीज़ें आप
एक्सपीरियंस करोगे जून के 15 दिनों में। ये जो पहले 15 दिन हैं ये आपको एक ऐसी फीलिंग देंगे कि आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब आफ्टर इतने महीनों के बाद फाइनली वो टाइम आ गया है जब आप एक प्यार वाली फीलिंग को जो अंदर से क्रेव कर रहे थे कि कोई मुझसे भी ज़्यादा प्यार दे, तो शायद आपके पार्टनर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहेंगे। जेमिनी राशि वालों का पार्टनर उनको गिफ्ट दे सकता है, पैम्पर कर सकता है। आपके लिए कुछ ऐसे पार्टनर भी आपकी लाइफ में होंगे जो ऑलरेडी आपको गिफ्ट्स दे दे के स्पॉइल करते होंगे। शुगर मामा, शुगर डैडी, इस टाइप के आपके पार्टनर्स रहे होंगे। समहाउ कुछ लोगों का अगर अपने लव लाइफ में किसी से ब्रेकअप चल रहा था, सेपरेशन चल रहा था, वो टाइम आ गया है जब आप उस पर्सन को माफ़ करने की एनर्जी में हो, और शायद आप अपनी तरफ से भी उनको कोशिश करोगे कि चलो मैं ही उस पर्सन से दोबारा कांटेक्ट बना लेता हूँ, या मैं ही उसको मैसेज कर देता हूँ ताकि हम दोनों का रिश्ता टूटे नहीं, एज इट इज़ बना रहे। मुझे आपकी तरफ से भी एफर्ट नज़र आ रहे हैं और आप लोगों के पार्टनर की तरफ से भी। तो टैरो में एनर्जीज गाइज वाइस एंड वर्सा होती हैं। तो अगर आपके पार्टनर भी जेमिनी साइन के हैं तो उनकी तरफ से भी आपको एफर्ट मिल सकता है। और जिन लोगों के पार्टनर जेमिनी ज़ोडिएक के नहीं हैं, यानी कि उनकी मिथुन राशि नहीं है, फिर भी ऑपोजिट जेंडर आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो कुछ लोगों को अपने पार्टनर से रिलेटेड इस तरह के साइन, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, इंडिकेशंस, ड्रीम्स या फिर ऐसा डेजावू एनर्जी या फीलिंग का होना वो फील हो सकता है। और आप इन सभी चीज़ों से अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने के बारे में सोचोगे, क्योंकि आपका फेथ ना अपने रिलेशन पे और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। या तो आपने किसी को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया होगा जून के 15 दिनों में, या फिर ऑलरेडी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना शुरू कर दिया और आप छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हो। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर जून के फर्स्ट 15 डेज़ में मुझे नज़र आता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग टैरो कार्ड रीडिंग, ऑनलाइन डेटिंग, चैटिंग ऐप्स पे टाइम बहुत बिताने वाले हैं पहले 15 दिन जून के महीने में। कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो कि रिलेटेड टू स्पिरिचुअल हीलिंग हो, ऑकल्ट साइंस हो, टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, कोई फूड रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स हो, आयुर्वेदा रिलेटेड, होम्योपैथिक रिलेटेड, हॉलिस्टिक हीलिंग, कोचिंग, मतलब कुछ ना कुछ आपका इंटरेस्ट ना ऐसा जागेगा। बेसिकली ये इंटरेस्ट आपका इसलिए जागेगा क्योंकि आपका जो डिवाइन कनेक्शन है अपने काउंटर पार्ट के साथ, आपके पार्टनर के साथ, उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी किसी तरह से ट्रिगर होंगी। और ट्रिगर होने के बाद आप अपने हिडन टैलेंट्स पर और अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहोगे। आप कोई स्किल सीखने वाले हो फॉर श्योर। और अगर आप ऑलरेडी किसी कोर्स को ज्वाइन कर रखा है आपने, चाहे वो हेल्दी लाइफस्टाइल हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, किसी भी तरह का टीचिंग प्रोफेशन हो, आप किसी को फ्री में भी गाइडेंस देने के मूड में मुझे नज़र आते हो। आप जिस तरह से भी सेल्फलेस एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंक्लूड करोगे, अपने आप को लोगों तक पहुंचाओगे, उनकी हेल्प करोगे, अपनी गाइडेंस लोगों को दोगे और बहुत कम लोगों से एक्सपेक्ट करोगे, आपकी लव लाइफ उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। आप डोनेशंस की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, चाहे वो ऑनलाइन डोनेशंस हों चाहे ऑफलाइन। तो कुछ लोग अपनी लव लाइफ के लिए तरह तरह के रेमेडीज़ या उपाय कर सकते हैं और इन्हीं उपायों से और रेमेडीज से मुझे आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट भी नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ये उपाय कर रहे हो तो इसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। ऑलरेडी अगर पिछले कुछ महीनों में आपने कुछ भी किया है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ को बचाने के लिए, जैसे मंत्र जाप करना, स्विच वर्ड्स का लिखना, बोलना, या किसी पंडित या जोशी से आपने उपाय करवाया या किसी टैरो रीडर से करवाया, तो शायद उसका रिज़ल्ट आप जून के पहले 15 दिनों में रिसीव कर सकते हो।
और अब मैं बात करती हूँ करियर से रिलेटेड। तो करियर में मुझे काफ़ी ज़्यादा आपका केओस और कन्फ्यूजन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको किसी चीज़ का कन्फ्यूजन था करियर में, इस ए को चुनूँ या बी को चुनूँ, अगर ऑप्शंस बहुत थे करियर में, तो फाइनली आप अपना माइंड सेटल कर लोगे किसी एक ऑप्शन में और उस जॉब में, उस बिज़नेस में और उस प्रोफेशन में आप पूरा एफर्ट डालने की कोशिश करोगे। लेकिन मुझे लगता है बीच बीच में आपका फोकस लव लाइफ के कारण थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। बट 15 दिन जो आपके हैं जून के, उसमें आप काफ़ी हद तक अपने करियर से जुड़ी समस्याओं से निजात पालोगे। अगर नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी मिलने के चांस हैं। जॉब में, प्रोफेशन में मनचाही सैलरी नहीं मिल रही थी तो शायद सैलरी से रिलेटेड आपके मन में सेटिस्फैक्शन आनी शुरू हो जाएगी कि मेरे को जितनी सैलरी अभी मिल रही है मैं शायद उससे ज़्यादा अगले आने वाले महीनों में बना लूँगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एंशियस नहीं होंगे पैसों को लेकर। आपकी जो एक डिज़ायर है वो पूरी हो सकती है। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, किसी से अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलेगा। कुछ लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं रिलेटेड टू करियर, जॉब, स्टडी या प्रोफेशन। चाहे वो ट्रैवलिंग शॉर्ट टर्म हो या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो, किसी फॉरेन लैंड में हो, कहीं भी। तो ये रही मिथुन राशि वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।